आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के सुपर फास्ट 25 में क्या कुछ खास है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल मेकाहारा में जून महीने में इमरजेंसी के साथ दूसरे डिपार्टमेंट में भर्ती हुए 133 मरीजों ने बिना बताए अस्पताल छोड़ दिया। 40 मरीज लामा यानी कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस देकर दूसरे अस्पतालों में चले गए। छत्तीसगढ़ में रविवार को 7 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया। इनमें बिलासपुर, जीपीएम, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा जिला शामिल है। वहीं अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। रायपुर से लगे खरोरा में नई शराब दुकान की स्थापना का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां ग्रामीण पिछले 17 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही लालपुर, मटिया, छपोरा और दोंदे कला के ग्राम सभाओं ने सर्वसम्मति से इसका विरोध किया है। राजधानी में पिछले कुछ महीनों में हुए 78 ठगी के मामलों की जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां ठगों ने फ्रॉड के लिए 6000 म्यूल अकाउंट का उपयोग किया है। इसमें ठगी के 40 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। इसके लिए ठगों ने 15,000 सिम और 1000 मोबाइल हैंडसेट का उपयोग किया। वहीं पुलिस ने ठगी का पूरा पैसा होल्ड किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर के अलावा कुम्हारी, बिल्हा, पाटन और विश्रामपुर जैसे छोटे व मंझोले शहरों ने बाजी मारी है, जहां आबादी के हिसाब से अलग अलग श्रेणी में इन शहरों ने अच्छी रैंकिंग हासिल की है। नई दिल्ली में 17 जुलाई को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन 7 नगरीय निकायों को स्वच्छता के निर्धारित मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित करेंगे। छत्तीसगढ़ की साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक है। बिजली के बढ़े दामों के खिलाफ कांग्रेस ने बुढ़ापारा स्थित CSPDCL के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली बिलों की प्रतियां जलाकर नाराजगी जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की कानून व्यवस्था, शिवा सट्टा ऐप, नकली शराब और खाद्य संकट को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखे सवाल दागे, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और जनप्रतिनिधियों पर हो रहे हमले इसी असंतोष का नतीजा है। रायपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता एक पौधारोपण कार्यक्रम में गए हुए थे। इस दौरान वहां मौजूद नाबालिग लड़कों से उनका विवाद हो गया। नाबालिग ने पास ही बस्ती से अपने दोस्तों को भी बुला लिया। फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। यह पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में सप्ताह भर लगातार बारिश के बाद मानसून की रफ्तार में ब्रेक लगा है, जहां शुक्रवार को पूरे प्रदेश में सिर्फ 12.2 mm पानी ही बरसा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक दुर्ग, रायपुर और बस्तर में बारिश कम होगी। वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में अगले 4 दिन मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। राजनांदगांव में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के केंद्रीय सचिव राजेश अग्रवाल ने CRC सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने ठाकुर टोला स्थित दिव्यांग जन कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण समित क्षेत्रीय केंद्र में विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। साथ ही राजेश अग्रवाल ने दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बांटी है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, जो रविवार को कृषि विभाग की टीम ने प्रोम खाद को DAP खाद बताकर बेचने वाले दुकान मालिक को पकड़ा है, जबकि एक किसान के घर से 41 बोरी खाद बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ में सर्जरी किट खराब मिलने के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बिहार जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि कुछ लॉट की सप्लाई हुई थी, उसमें कई बैग की जांच किए गए हैं। जंग लगे बैग की भी जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर यह ज्यादा मात्रा में पाई गई तो सप्लाई करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नकली होलोग्राम केस में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अनवर ढेबर, रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा जेल में हैं। इसके बावजूद भी नकली होलोग्राम छपवाकर उसी तरीके से अवैध कारोबार जारी है। आज 13 जुलाई 2025 को आबकारी विभाग की टीम ने एक बार फिर रायपुर में नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।
लोरमी जिले के अचानक मार टाइगर रिजर्व इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां बस में सवार करीब 25 यात्री अपनी जान गंवाने से बाल बाल बच गए। हालांकि लगभग दर्जन भर लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें घटनास्थल पर प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से बिलासपुर भेजा गया है। एक तरफ जहां बस्तर में सरकारी स्वास्थ्य बदहाल है, तो दूसरी ओर निजी अस्पताल इलाज के नाम पर मरीजों से लूटने में लगे हैं। इन सब के बीच एक ऐसा मामला शहर से सामने आया है, जहां निजी अस्पताल का संचालन प्रोपराइटर के निधन के बाद भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहां सेवा सरकारी अस्पताल के 2 डॉक्टर देते थे। अंबिकापुर की खबर है, जहां रेलवे स्टेशन के पीछे बना रेक साइडिंग 4 गांव के लोगों की दिनचर्या पर भारी पड़ रहा है। आए दिन ट्रकों की आवाजाही और बीच में लगने वाले जाम की वजह से ग्रामीण भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया बीती रात हुआ, जब रेक साइड में एक ट्रक के फंस जाने की वजह से गांव से लेकर नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है, जहां पावर कंपनी की विजिलेंस कंपनी ने ब्राह्मणपारा क्षेत्र में उपभोक्ता के यहां मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली बाईपास करने का मामला पकड़ा है। वहीं ऑनलाइन सिस्टम से मिली सूचना के आधार पर अधिकारियों ने मौके पर दबिश दी। जांच में चोरी की पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसमें 70 से अधिक हाथियों का दल सड़क पार करते नजर आ रहा है। घटना धर्मजयगढ़ वन मंडल की है, जहां क्षेत्र में विचरण कर रहे हाथियों को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर है। हालांकि निगरानी में टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में 6 साल की बच्ची की गवाही को सजा के लिए पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया है। बता दें, कोर्ट ने उसकी गवाही के लिए अन्य किसी सहायक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं मानी है। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे एवं जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीवी में हुई है। कोर्ट ने आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की छूट दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। सत्र से पहले सियासी हलचल भी तेज हो गई। सत्ता और विपक्ष दोनों की ही खेमों ने सत्र को लेकर रणनीति बनाने की कवायद भी शुरू कर दी। इसी क्रम में आज कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें विधानसभा सत्र की रूपरेखा पर गंभीर चर्चा की गई है। राजनांदगांव शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने प्रशासन का अभियान जारी है, जहां शनिवार को फ्लाईओवर के नीचे हिस्सों से कब्जा हटाया गया। बाजार क्षेत्र में दुकान से बाहर निकले शेड भी तोड़े गए। वहीं सुबह से देर शाम तक निगम के तोड़ू दस्ते की कार्रवाई जारी है। कबीरधाम पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ट्रक से 120 किलो गांजा जब्त किया है। वहीं खास बात यह है कि तस्करी के लिए ट्रक में बेहद चालाकी से पुष्पा फिल्म की तर्ज पर एक गुप्त चैम्बर तैयार किया गया था, जिसमें गांजे के 115 पैकेट छिपाकर उड़ीसा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहब बेमेतरा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में उनके बेटे गुरु घुसवंत साहब पर हुए हमले की घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घटना को लेकर पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए सख्त नाराजगी जताई है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रायकोना ठगी कांड में न्यायपालिका ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जहां महाठग शिवा साहू द्वारा 8 महीने में पैसे डबल करने का झांसा देकर हजारों ग्रामीणों से ठगे गए करोड़ों रुपए की वसूली का रास्ता साफ हो गया। जहां विशेष न्यायालय ने आरोपी की जब्त संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी है। अंबिकापुर में अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री देवेंद्र कुमारी सिंहदेव की जयंती मनाई गई, जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मां थी देवेंद्र कुमारी सिंहदेव। टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मनाई अपनी मां की जयंती। सिंहदेव ने कहा, उन्होंने सरगुजा के अलावा भोपाल की हरियाली और जलाशयों के संरक्षण के लिए काम किया है। आज के हमारे सुपरफास्ट 25 में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।